आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विदाउट पेन में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैथ का जो चैप्टर है। उसको हम पहले देखेंगे कि इसके जो फॉर्मूले हैं उसको कैसे फाइंड करेंगे और इसके क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करें, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। एक तो पहले ही देखिए मेन इनका जो सिस्टम होता है ए रेशियो, क्योंकि अनुपात तो समानुपात दिए हुआ है, ए रेशियो बी और सी रेशियो डी। ठीक है, इनको ऐसे भी लिख सकते हैं ए अपॉन बी सी अपॉन डी। इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, समझना इसको, ए अपॉन बी और सी अपॉन डी। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है ये समझना है। ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और ये दूसरा हम तीसरे से मल्टीप्लाई करेंगे और पहला चौथे से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि समझना ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम ऐसे ही आएगा, ए इंटू डी बी इंटू सी। इसमें भी सेम, इसका मल्टीप्लाई जो नीचे वाले का सबसे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि पहला मल्टीप्लाई चौथे से करेंगे और इसका मल्टीप्लाई तीसरे से करेंगे। ये भी सेम यही आएगा, ए इंटू डी इक्वल टू सी इंटू डी या डी इंटू सी, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, मिश्र अनुपात। कैसे कुछ इसका ये जो सिस्टम है इसका बोलते हैं मिश्र अनुपात। तो आज और हम लोग क्या देखेंगे, मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती, ये है मिश्र अनुपात जो ये मैंने बताया है। तो ये रेशियो मल्टीप्लाई क्वेश्चन होगा, रेशियो से कुछ भी रेशियो दिया होगा वैल्यू तो हमें मल्टीप्लाई इस तरह करना है। कहीं भी ऐसे क्वेश्चन होंगे तो हमें मल्टीप्लाई इस टाइप में करने के, 3 टाइप में क्वेश्चन मल्टीप्लाई करने के। ये मिश्र अनुपात हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे फॉर्मूले को, मध्य अनुपाती। अब देखेंगे जैसे कि पहला हो गया मिश्र अनुपात, दूसरा हो गया मध्यानुपाती। मध्यानुपाती में ए और बी का जो, ए और बी का मध्यानुपाती क्या है, एक्स होता है, मानेंगे एक्स। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स इक्वल टू मध्यानुपाती तो ए रूट बी, यानी कि इसको समझ कैसे, ए रेशियो बी सी रेशियो डी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ए और बी का मध्यानुपाती एक्स है। ठीक है, तो हमें मध्यानुपाती देखना है। इनको क्या मान लेंगे, एक्स, इनको एक्स मान लेंगे और इसको मान लेंगे ए बी। ठीक है, तो एक्स, अब ये देखो ए बी कैसे आएगा, ए और बी, और इसको मध्यानुपाती क्या मान लेंगे, एक्स। ठीक है, तो इसको मान लेंगे एक्स, तो इसको ए एक्स और इसको करेंगे बी। ठीक है, डी भी कर सकते हैं तो ए इंटू डी, लेकिन हमें ए और बी करेंगे। तो एक्स, इसका मल्टीप्लाई करना था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू बी, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी। ठीक है, तो मध्य अनुपाती आपको दिया गया होगा रेशियो कि मान लो 1:3, इसका मध्य अनुपाती क्या होगा, ठीक है, ये 1:4। तो इनका रेशियो क्या होगा, मानो 4, तो इसका क्या होगा आंसर, मध्य अनुपाती 2 होगा। ठीक है, समझ गए। तो ये हमारा क्या हो गया, मध्य अनुपाती का फॉर्मूला। तीसरा क्या है, तृतीय अनुपाती। पहले इसको समझ लेंगे फॉर्मूले को, फिर उसके बाद हमें क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। तृतीय अनुपाती क्या होता है, तृतीय अनुपाती ए बी और सी का, नहीं, ए और बी का तृतीय अनुपाती कितना है, एक्स है। ठीक है, तृतीय अनुपाती कितना है, एक्स है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तृतीय अनुपाती यानी कि इसको लिखते हैं ए रेशियो बी, इसको बी कर देते हैं और इन दोनों का रेशियो क्या है, एक्स है। तो इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा ए एक्स और ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, अभी मैंने बताया इसका मल्टीप्लाई होगा इसका ए एक्स। ठीक है, या एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं,
बी स्क्वायर अपॉन ए, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आपका तृतीय अनुपाती निकालना है तो हमें क्या सेम वैल्यू जो ये बीच की वैल्यू होगी वो सेम कर देंगे और बाद क्या कर देंगे एक्स कर देंगे, तो ऐसे हमारा आंसर आ जाए। या तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और हम कैसे करेंगे वो समझेंगे बाद में क्वेश्चन लगा के। चौथा बचा है चतुर्थ अनुपाती। इसमें ए बी और सी का जो चतुर्थानुपाती है वो क्या है, एक्स है। ए बी और सी का जो चतुर्थानुपाती है वो क्या है, एक्स है। तो इसमें क्या कर देंगे, इसमें सिंपल लिखेंगे तो हम सी और एक्स, अब इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए एक्स बी इंटू सी, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए। ठीक है, ये हमारा चतुर्थानुपाती। ये फॉर्मूला में याद कर लेना है। जब हमें मध्यानुपाती निकालना है तो मध्यानुपाती ए बी कर देंगे एक्स स्क्वायर, कैसे हमने बताया था, इसको हमने लिखा था इसको हमने एक्स कर दिया, मध्यानुपाती को दोनों को एक्स कर दिया और इसको हमने बी मान लिया। ठीक है, और जैसे तृतीयानुपाती करना है, तृतीयानुपाती जैसे मध्यानुपाती तो दोनों एक्स कर दिया, इसको हमने सेम कर दिया तो इसको निकाल दिया। अब चतुर्थानुपाती में चतुर्था सिंपल है, इसमें लास्ट में एक्स कर देंगे। चतुर्थानुपाती का याद नहीं करना, बस चतुर्थानुपाती यानी कि लास्ट वाले को क्या कर देंगे, एक्स कर देंगे। इसको हमें समझना है कि यहाँ पे बीच वाले को सेम कर देंगे, इसको बीच वाले को भी सेम कर देंगे, इसको बीच वाले को एक्स कर देंगे, इसको लास्ट वाले को एक्स करेंगे, लेकिन बीच वाले को सेम कर देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझना है कुछ, ये थोड़ा सा जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो अब इसकी तरह थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आपको अगर इसको नोट करना है तो कर ले, अब क्वेश्चन करते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं यूपी पुलिस में, एसएससी जीडी में और काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रेलवे में भी ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें लिखा है 6:54 का मध्य अनुपाती। इसमें मध्य अनुपाती में कुछ नहीं करना है, हमें कुछ नहीं याद करना है, बस अंडर रूट में मध्य अनुपाती बोला है तो 6 गुणे बस रूट के अंदर लिख देंगे, उसका रूट निकाल देंगे। ठीक है, अब इसको बस यहीं पे एवेल्यूएट करना है, कैसे इसको हमें ब्रेक करना है। देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, 9 को 54, तो अगर हम इसको 9 को बाहर कर देंगे तो हमारा 9 को 54, अब एक 6 कितना है, एक 6 इसका है। अब ये देखो 2 होते तब एक बार आ जाता है, तो ये 6 2 है तो एक 6 बाहर आ जाएगा, और 9 किसका रूट वो होता है 3 का, तो 6 गुणे 3 यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 18। ठीक है, बस इसको तोड़ना आपको कैसे आना चाहिए, और आप मतलब ऐसे ही तोड़ देंगे, इसको कैसे करेंगे, 6 में 54, एक 9 हो गया, अभी तो 6 तो एक 6 बार हो गया, 9 का 3 होता है तो 6 18। अब मान लीजिए जैसे पॉइंट में दिया हो तो पॉइंट में भी बस क्या मध्य अनुपात दिया हो तो रूट के अंदर बस हमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये 0 पॉइंट इसका और 0.32। अब इसको क्या कर देंगे, देखो इसका पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 100 आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 1 2 0 डबल हो जाएगा, इसका भी पॉइंट हटा देंगे तो 1, ये 2 डिजिट है तो इसका 0 हो जाएगा। अब 200 है रूट के अंदर, मतलब क्या होता है, एक 2 चीजें हैं तो एक को हम बाहर कर देंगे, तो एक को हम जब बाहर करेंगे तो ये हमारा बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचेगा, अब इसको देखना है, इसको हम 2 32 कैसे लिखते हैं, 2 की घात 5 लिखते हैं ना, तो इसको हम ये लिख सकते हैं 2 की पावर, इसको 32 को हम क्या लिखते हैं 2 की पावर 5, इसको 32 होता है, तो हम इसको 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 5 बार हो गया। अब एक ये 6 है तो इनको हमें क्या पेयर बनाना है, 3 का पेयर हो गया, तो यानी कि एक ये जो पेयर है ये बाहर आ जाएगा, तो ये 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो 8 उठे 100 होगा। इसको हम लिखेंगे पॉइंट में, तो हमें जैसे हमने एक के ऊपर क्या पॉइंट हो गया और 2 डिजिट है तो एक डिजिट है तो एक 0 और बढ़ा देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.08, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करें। तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती में क्या होता है, तृतीयानुपाती का हमने क्या आपको फॉर्मूला बताया था कि हमें इसको थोड़ा सा इसमें ही क्या होता है गलत होता है, इसको लास्ट में बिल्कुल समझेंगे, पहले इसको देखेंगे। चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती मध्यानुपाती बिल्कुल सिंपल है। इसमें भी क्या है, देखो इसको चतुर्थानुपाती जब दिया हो तो इसको ऐसे कर देंगे और इनटू x, लास्ट बताना चतुर्थानुपाती x हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई किसमें हमने बताया था, इसमें होगा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो 12 इंटू एक्स, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे
तो 12 दूनी 24, ये कितना हो जाएगा 28 आंसर हो जाएगा। इसमें मैंने क्या बताया था कि जैसे ये लिखते हैं b और इसको भी सेम कर देंगे और इसको कर देंगे x, ठीक है। इसको मैंने क्या बताया था ax और इसको b स्क्वायर, तो b स्क्वायर मैंने बताया था ax या a इक्वल टू बता दिया मैंने b स्क्वायर अपॉन a, ये सॉरी ये x हो गया, x इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन a। अब देखो b स्क्वायर यानी कि दो दूसरी वैल्यू है, इसको दो बार लिख देंगे अपॉन ये 16, तो 8 दूनी 16, 8 तिहाई 24, 2 कम 2 2 4, 8 तिहाई 36। यानी कि इसका मतलब आप समझे, आपको ये ऐसा नहीं करना है, बस जो भी वैल्यू दी होगी तृतीय अनुपाती निकालना है। तृतीय अनुपाती मतलब हमें ही देखना है, दूसरी वाले को हम 3 बार लिख दें, तृतीय अनुपाती यानी दूसरे को हम 3 बार, तीसरी बार भी लिख देंगे। तो हमें इसको जो तृतीय अनुपाती लिखना है वो ऊपर हमें 2 बार लिख देंगे, ऐसे याद रखेंगे। तृतीय अनुपाती निकालना है तो जो दूसरी वैल्यू है उसको हम ऊपर 2 बार लिख देंगे और नीचे हम 16 कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है क्योंकि इसी में तृतीय अनुपाती में ही कंफ्यूजन होता है। बस हमें ये रखना है जो हमें फाइंड करना है, जो तृतीय अनुपाती मतलब जो दूसरी वैल्यू दी है ऊपर 2 बार लिख देंगे और नीचे फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे, तृतीय अनुपाती हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको आशा समझ में आ गया होगा। आगे हम इसके क्वेश्चन और बताएंगे जो वर्ग प्रश्न टाइप के होते हैं, वो सिक्के वाले का बताएंगे आपको कि कैसे हमें सिक्के के वो निकालने के थैले में सिक्के कैसे हैं। तो ये देख लें। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें और शेयर करें। सो थैंक यू, धन्यवाद।